To see the first part, part A, you can see that the inner limits are variable limits and the outer limits are constant, right? Of course, from the inner limits, you can see that the integration is enforcing you to perform integration with respect to x first, right? आप देख पा रहे होंगे कि जिस हिसाब से इंटीग्रल की लिमिट्स लिखी गई हैं उस हिसाब से तो ये क्लियर है कि आपको इंटीग्रेशन जो है वो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अंदर की जो लिमिट्स हैं दरअसल वो x की हैं। लेकिन क्या इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाकई में आसान है? अगर सिर्फ इतना होता, बस इतना जितना मैंने लिखा है, तो शायद आप x के रिस्पेक्ट में कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम इसकी है जो एक और फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन करना सचमुच में मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, राइट? तो ये हमको बदलना है, हमको ये इंटीग्रेशन को चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है। इनफैक्ट इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बहुत आसान है, जबकि क्योंकि y सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, देखिए यहीं पे आ रहा है y और कहीं पे भी y नहीं है, एब्सेंट है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजी है, इसीलिए चेंज ऑफ ऑर्डर लगा देना फायदेमंद भी रहेगा, राइट? तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी पिक्चर ड्रॉ करने से पहले मुझे मालूम होनी चाहिए कि लिमिट्स क्या हैं, राइट? ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, राइट? और अगर आप इसको देखें, सी द लोअर लिमिट ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो स्ट्रिप है उसका बेस है वो रेस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रिप है वो कुछ ऐसी होगी इस टाइप से, राइट? तो ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का बेस रेस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, और स्ट्रिप का जो हेड है वो रेस्ट कर रहा है x इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि अपने आप में एक सर्कल है दरअसल, राइट? तो सर्कल तो पूरा हम बना लेते हैं कुछ ऐसा, और अब इसको ओके, सो यू कैन सी दैट द हेड ऑफ द स्ट्रिप, ये जो हेड है स्ट्रिप का ये वाला, ये रेस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये कैसे मालूम चला कि ये सर्कल ही है? एक्चुअली में इसको आप स्क्वायरिंग करके भी देख सकते हैं अगर आप इसको ठीक से लिखें, और अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर x इज पॉजिटिव, बिकॉज ये प्लस साइन जो लगा हुआ है इसके ऊपर, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ आई कंक्लूडेड दैट इट्स अ सर्कल? ये सर्कल ही है, ये मुझे कैसे मालूम चला? ये आपको क्लियर हो गया? प्लीज आस्क अगर क्लियर नहीं है। यस सर। हाँ, मैंने स्क्वायरिंग करके देख ली दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करी जो मैंने, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो सर्कल था। लेकिन सर्कल हाँ सर्कल तो था, वो तो अच्छी बात है, सर्कल था, लेकिन क्योंकि जो स्ट्रिप का बेस है वो x एक्सिस पे, हो सकता है कि एक चीज मैं आपको और बता दूं, x जो पॉजिटिव होता है वो पूरे इतने हिस्से में होता है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होता है, नीचे भी, राइट? लेकिन अब इसका मोशन देखते हैं, मोशन कहां से कहां तक हो सकता है कि ये भी पॉसिबल हो कि इधर वाला हिस्सा भी हो, राइट, नीचे वाला भी, लेकिन आप y का लिमिट मोशन देखिएगा, मोशन कहां से कहां तक है? 0 to 1, यानी y की लिमिट 0 से 1 है, यानी कि ये जो है y इक्वल टू 0, स्टेप यहां से चली थी और फाइनली यहां पहुंची थी, दैट 1, एंड दिस पॉइंट इज 1,0। तो इन चार लिमिट्स का कॉम्बिनेशन आपको ये बताता है कि ये जो रीजन है इंटीग्रेशन का वो सिर्फ और सिर्फ पहला क्वाड्रेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहला क्वाड्रेंट और कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप शेड कर सकते हैं, ठीक है? और सर्कल की लोकेशन, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है 0 0, रेडियस होता है 1, तो सर्कल की लोकेशन भी सिर्फ उसके सेंटर रेडियस से पता चलती है। अगर सर्कल का सेंटर आपको मालूम चल चुका है और उसकी रेडियस मालूम चल चुकी है तो लोकेशन भी पता चल चुकी है,
और ये तो सबसे आसान सर्कल माना जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यस राइट। इंपॉर्टेंट था ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये मालूम करना कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वाड्रेंट मुझे मालूम चला है, आपको भी मालूम चल चुका है, सिर्फ और सिर्फ चारों लिमिट के इस्तेमाल से पता चला है। एक भी लिमिट अगर मैं स्किप करता हूँ तो शायद हो सकता है कि आप पूरा क्वाड्रेंट शेड कर दें, पर वो गलत होगा, राइट। तो ये है एक्चुअल पिक्चर, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम जस्ट, क्योंकि मैं देख भी पा रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बड़ा मुश्किल है, बट विद रिस्पेक्ट टू वाई हम करेंगे तो शायद हो जाएगा। और करंटली जो पिक्चर बनी हुई है, करंट जो पिक्चर है उसको अगर आप देखें तो साफ दिख रहा है कि जो मोशन है स्ट्रिप का वो नीचे से ऊपर गया होगा, और यही आपको बदलना है। आपको स्ट्रिप को रोटेट कर देना है 90 डिग्री के एंगल पे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि नई लिमिट्स की आती लगा देगा इसको। हालांकि मैं स्ट्रिप अभी रोटेट करनी पड़ेगी, तो स्ट्रिप में रोटेट कर रहा हूँ। Right. So this is the base of the strip. Now the base of the strip is resting on y equal to 0, right? And the head of the strip is lying below. अब मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सर्कल से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x अगर आप निकालेंगे, that will be y is equal to plus under root 1 minus x square। प्लस में इसलिए लिख रहा हूँ टू इंडिकेट दैट y पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में है क्योंकि। और मोशन स्ट्रिप का, ऑफ कोर्स मोशन स्ट्रिप का इस बार लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। और स्ट्रिप जब एक्सट्रीम लेफ्ट में होगी तो x इक्वल टू 0 पे होगी, और जब स्ट्रिप एक्सट्रीम राइट पे होगी रीजन के अंदर, तो फिर x इक्वल टू 1 होगा, राइट। सो इंडिकेशन अगर मुझे करना हो इसके मोशन का तो फिर वो कुछ ऐसे होगा, राइट। एनी प्रॉब्लम इन दिस, प्लीज टेल मी। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ओके, सो आई विल राइट न्यू लिमिट्स ऑफ x एंड y, राइट। और मैं यहीं पे लिख देता हूँ limits of y 0 to 1 minus x square and limits of x 0 to 1, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 1,0 है, स्ट्रिप बिल्कुल यहाँ पे रहेगी और फाइनली वो यहाँ पहुंच जाएगी, तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा 0 से लेके 1 पे, राइट। नाउ विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन, देयरफॉर I is equal to, outer limits are reserved for constant limits and inner limits will be of y, right। मुझे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आई विल जस्ट ट्रीट दिस फंक्शन ऑफ y जिसमें y इन्वॉल्व है, मैं उसी को कंसिडर कर रहा हूँ। तो कुछ ये ऐसा आएगा कि आई हैव टू यूज डबल स्क्वायर रूट साइन, एक्चुअली 2 स्क्वायर रूट लगाने पड़ेंगे, ये पहला है, और इसके अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y square dy, because the integration will be performed with respect to y first, and then the function of x, cos inverse x upon 1 minus x square dx, right। Now integration of this thing with respect to y will be sine inverse y upon a is under root 1 minus x square, because this formula is very similar to integral of 1 upon square root of a square minus x square. And now the limits of y are 0 to under root 1 minus x square, and now this is the function of x, 1 minus x square dx, integral
0 to 1. ओके, नाउ प्लगिंग द लिमिट्स, जब आप उसकी ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे y की जगह तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1, और जब लोअर वाली लिमिट करेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2. आई एम राइटिंग दैट डायरेक्टली आउटसाइड, एंड साइन इनवर्स 0 इज 0, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बचेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा. अंदर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. राइट, नाउ इसको इंटीग्रेट करना है. ये क्वेश्चन फिर से +2 का क्वेश्चन है. किसी को याद है कैसे किया जाता है? सर cos इनवर्स x को u मान लेते हैं, दोनों तरफ माइनस इंटू कर देंगे सर. ठीक है, तो u मान लिया, तो चलो u मान लिया, तो ये du हो गया, शायद माइनस का du, तो माइनस भी लग जाएगा है ना, ऐसा सर और cos इनवर्स 0 कितना होता है? 90. cos इनवर्स 1 0 ये हो जाएगा. तो मैं लिख देता हूँ वेयर हमने माना है u, किसको माना है? cos इनवर्स x को. तो जो du इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कह रहे थे आप ना. उसको इंटीग्रेशन करना है, और वो भी हमारे पास जगह सिर्फ इतनी बची है, थोड़ी सी जगह है. ठीक है, यही कर देते हैं. इज इक्वल टू माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिमिट्स को उल्टा कर लेते हैं, तो पाई बाय 2, u का इंटीग्रेशन हो गया u स्क्वायर बाय 2, तो u क्यूब बाय 8, u स्क्वायर बाय 2, तो पाई क्यूब बाय 8 आंसर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके. राइट, और यही शायद आपको, सॉरी 16 आना चाहिए, कुछ 2 की मिसिंग हो रही है क्या? पाई बाय 2 का स्क्वायर एक्चुअली, तो दैट विल बी, इट इज 16. ओके फाइन, 16 आएगा ये 16. ऑन इंटीग्रेशन यू विल गेट दिस थिंग. राइट, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, जगह कम है तो मैंने लिख दिया, और ये आसान है इंटीग्रेशन करना और लिमिट पुट करना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इसका बी पार्ट भी है, और बी पार्ट इज सिमिलर टू पार्ट ए, सो ये आप खुद ही करने वाले हैं. डू योरसेल्फ. The figure will be this time, अगर आप फिगर को देखें तो this is not a circle, this will make an ellipse actually. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इलिप्स बनेगा. पार्ट ए में जहां रीजन सर्कल के अंदर था, इस बार जो रीजन होगा वो इलिप्स के अंदर होगा पार्ट बी में, तो ये आपने खुद ही करना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, हाँ जी पूछिए. सर 16 कैसा है? 16 ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2. यस सर. चलो मैं करके बता देता हूँ. समझ गया पक्का? हाँ सर, मैंने नीचे तो देखा नहीं. हाँ, तो अब आ जाएगा पाई क्यूब बाय 16. चलो ठीक है. अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. तो इस क्वेश्चन में भी पहला वाला पार्ट में उठा रहा हूँ, y मान लेते हैं. minus 2y f of x comma y dx dy. These are the limits of x and outer limits are of y, right? और हमको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ही लगाना है. हालांकि इंटीग्रेंट देख के तो कोई तय कर ही नहीं सकता कि ये मुश्किल इंटीग्रेशन है, आसान है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं गया है, fxy लिखा गया है. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ही है आपको. चलिए, जब लगाना ही तो लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पहले जो नहीं पड़ेगी, जरूरी होता है वो होता है y एक्सिस और x एक्सिस को बनाना. राइट, और थोड़ा मुश्किल पिक्चर है. नहीं, मुश्किल भी तो नहीं होना चाहिए. x एक्सिस मैंने कुछ ज्यादा लंबी बना दी, चलिए कोई बात नहीं. x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस. राइट, नाउ अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप का बेस होगा, सॉरी स्ट्रिप का जो बेस होगा वो x इक्वल टू 0 पे है, यानी कुछ ऐसे बनेगी स्ट्रिप, ऐसे करके. राइट, वो बाद में बनाएंगे. और स्ट्रिप का हेड इसके नीचे है, पर सवाल ये है क्या, व्हाट इज दिस? अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, x is equal to this much, 2 plus square root of 4 minus 2y. इसको लिख सकते हैं x minus 2 is equal to square root of 4 minus 2y. Squaring both sides, you will get x minus 2 whole square
इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, और यू कैन राइट इट एज, अगर आप इन दोनों में से अगर आप देखें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा y माइनस 2। तो ये पैराबोला की तरह लग रहा है। अगर आप इसको कैपिटल x ले लेते हैं, कैपिटल x स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू माइनस इस 2 को आप ले लें 4 times a, and this is capital Y. So this will be a parabola. You know that this is a parabola. और ये कौन सा वाला पैराबोला होता है? ये पैराबोला उल्टा वाला होता है, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का पैराबोला होता है, नीचे वाला पैराबोला, राइट। और जो पैराबोला है विद इसकी जो वर्टेक्स रहती है इस पैराबोला की, वो वर्टेक्स होती है कैपिटल X इज इक्वल टू 0 and capital Y is equal to 0, but note that capital X is nothing but it is x minus 2 is equal to 0, and capital Y हमने जिसको माना था वो दरअसल y minus 2 को एज्यूम किया था। तो इसके हिसाब से तो जो लिटिल x की वैल्यू आएगी 2 और लिटिल y की वैल्यू आ गई, वो भी आएगी 2, राइट। तो फिर जो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स होगा वो होगा वर्टेक्स एट 2,2। तो ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स होना है 2,2 पे। तो मैं अंदाजे से 2,2 कहीं ना कहीं प्लॉट करूंगा। ये अगर 1,0 है, 1,0, दिस इज 2,0 एंड 2,2 विल बी कुछ इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 2,2, राइट। और हाँ, ये पैराबोला ओरिजिन से 0,0 डालेंगे तो दोनों साइड इक्वल है, यस और नो? यहाँ पे 0,0 Yes, डाल के बराबर नहीं आ रही, ये भी अजीब बात है। लेकिन ये वाला जो पैराबोला है, अच्छा ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ना, वो 2 लेंगे तब नहीं आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 लेंगे तब आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 0,0 से पास हो गया। अब ये वाले पैराबोला को देखिएगा, अगर आप इसमें 0,0 डालेंगे दोनों साइड तो दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब ओरिजिन से पैराबोला पास होगा ही होगा। मैं पैराबोला ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो ओरिजिन से पास होगा, और वो पास होगा एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से? यहाँ आप y को 0 रख के देखें तो मुझे लगता है 4,0, यस 4,0 से भी पास होगा, तो एग्जैक्टली 3,0, 4,0, राइट। तो पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट करें, दिस पॉइंट इज 2,0, दिस पॉइंट विल बी 4,0। ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला, इस पॉइंट के बारे में बता दूं मैं आपको, 4,0 कैसे निकाला। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसमें y 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप y को 0 पुट कर दीजिए, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप ही निकल के 4 आ जाएगी, राइट। दिस पॉइंट इज 0,0, ओके, एंड दिस इज 2,2 ऑफ कोर्स, 2,2, राइट। नाउ ये तो सिर्फ अंदर की लिमिट से आपने किया, लेकिन अभी आपने स्ट्रिप नहीं बनाई है। इसमें स्ट्रिप जो बनेगी, आप देखिएगा कि जो स्ट्रिप है उसका बेस लाई कर रहा है x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब जो स्ट्रिप का बेस है वो x इक्वल टू 0 पे है, और जो स्ट्रिप का जो हेड है वो पैराबोला के नीचे है। इसका मतलब सोनू कुमार बताइए, स्ट्रिप इसके अंदर होगी या बाहर होगी? सोनू सर क्या बोला आपने? सर मैंने सुना नहीं। मैंने पूछा कि स्ट्रिप कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं? कृष कंडारी तो कह रहे हैं कि बाहर होगी, सभी के आउटसाइड। ये आप देखिए ना, स्ट्रिप का बेस किसके ऊपर है? सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कहते हैं इसको, x इक्वल टू 0। सर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे बेस है, ये है ना वाई एक्सिस। और स्ट्रिप का हेड किसके नीचे है? स्ट्रिप का हेड किसके नीचे होना चाहिए? सर एक्स एक्सिस के क्या कहते हैं? अरे अरे अरे, ये क्या क्या चीज है ऊपर वाली? Parallel। ये क्या चीज है? अभी तो पैराबोला है ना, तो स्ट्रिप का हेड पैराबोला के नीचे होना चाहिए, तो बाहर ही तो होगी स्ट्रिप, अंदर तो हो ही नहीं सकती। अगर अंदर स्ट्रिप होगी ऐसे करके, तो स्ट्रिप का बेस भी पैराबोला के ऊपर है, हेड भी पैराबोला के ऊपर है, जो कि गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि स्ट्रिप का बेस है दैट इज अबव वाई एक्सिस, तो यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो बच्चे सोच रहे हैं कि रीजन अंदर वाला होगा तो वो गलत सोच रहे हैं, रीजन एक्चुअली में बाहर वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
क्या समझ में आ गया? रीजन बाहर वाला है, ठीक है। और मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से लेके y जीरो से लेके 2, कहाँ पे y जीरो, कहाँ पे है? y इक्वल टू जीरो ये रहा, y जीरो इक्वल टू 2 ये रहा, तो यहाँ तक होना है मोशन। फिर से यहाँ पे एक रेड कलर की बाउंड्री हमको बनानी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ तक होना है मोशन। ये है रीजन, शेड भी कर देते हैं इसको। ये है रीजन आपका आउटर वाला, अंदर वाला नहीं है रीजन। तो रीजन करेक्टली प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वो वही प्रेडिक्ट कर सकता है जो लिमिट को समझ रहा है, स्ट्रिप के बारे में सोच रहा है। बिना स्ट्रिप के सोचे हुए आप रीजन ड्रॉ ना करें, क्योंकि ये जो अंदरूनी लिमिट्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप का बेस और हेड बताती हैं कहाँ कहाँ है। सिर्फ इसकी वजह से स्ट्रिप का बेस जो है वो y एक्सिस के ऊपर ये बता रहा है, ठीक है। ओके, और ये है स्ट्रिप का हेड जो कि नीचे है x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2y, राइट। और आप इसको पैराबोला भी बोल सकते हैं। और मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, जाहिर सी बात है, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ऐसे। ये है मोशन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 तक हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट y इक्वल टू 2 ही है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं ये जो मैं आपको साइड में बताया साइड बाय साइड ये वाला, दिस इज जस्ट टू इलैबोरेट दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द रीजन, किसके अंदर रीजन का शेप है। ये जो हमने उठाया ये अपर लिमिट से उठाया है, फ्रॉम अपर लिमिट। अपर इनर लिमिट, ये जो चीज हमने उठाई है अपर इनर लिमिट। ना अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से इस पिक्चर को बनाना है, लेकिन इस बार मुझे इस तस्वीर को बनाना तो है, लेकिन स्ट्रिप को चेंज कर देना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि स्ट्रिप चेंज करिए। मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, मालूम नहीं क्यों लग रही है। कुछ प्रॉब्लम सी तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं बनाया हमने? x इक्वल टू 0, ओके दैट्स फाइन। x इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिप करेक्टली बनाई हमने। और लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि x इक्वल टू वाई लेता मैं ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 स्प्लिट में डिवाइड करने में। एक काम करता हूँ, मैं रीजन इसको चेंज करता हूँ, क्वेश्चन रुक जाइए, क्योंकि ये तो फिर ट्रिवियल केस हो गया ना। मैं इसको x इक्वल टू वाई करने जा रहा हूँ, एंड दिस इज आल्सो x इक्वल टू वाई। नाउ टेल मी वेयर द बेस ऑफ द स्ट्रिप इज लाइंग। अब बताइए मुझे कहाँ पे रहेगा बेस स्ट्रिप का? अमन? सर एक लाइन जाएगा 0 और 2,2 से पास होते हुए पैराबोला के हल्का अंदर से सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि सर अब बेस लाई करेगा पैराबोला पे और सर हेड लाई करेगा उस लाइन पे। तो वो क्वेश्चन में थोड़ा जो बनाना चाह रहा था वो मिस हो गया। तो अब बनेगा सही क्वेश्चन कि आपने कहा कि जो ये वाली लाइन है इसको ड्रॉ भी तो करना चाहिए, x इक्वल टू वाई, जो कि बिल्कुल कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये x इक्वल टू वाई लाइन है, राइट। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू वाई, ओके। और ये पॉइंट तो फिक्स है, ये तो आपने कह ही दिया कि ये 2,2 था पॉइंट, 2,2, राइट ना। अब बताइए मुझे कि बेस है जो स्ट्रिप का वो किसके ऊपर है, x इक्वल टू वाई, और हेड किसके नीचे है, इसके नीचे। तो अब बताइए कि स्ट्रिप ऐसे बनेगी या फिर इधर बनेगी, कौन सा आंसर सही है? सर पहला वाला। पहला वाला सही है, क्योंकि मोशन जो है, नहीं पहला वाला सही है, ये वाला सही है, क्योंकि जो मोशन है वो किसकी डायरेक्शन में होना है, y की डायरेक्शन। आउटर लिमिट तो देखिए, मोशन y की डायरेक्शन में होना है, तो तभी तो हो पाएगा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी। क्यों? तो दूसरा वाला सही है, यानी जो आपका रीजन है दरअसल वो ये वाला है। मैं इसको रंग कर देता हूँ इसमें वाली, ये है आपका रीजन। ये है आपका रीजन, ठीक है। स्ट्रिप में अभी ड्रॉ नहीं कर रहा इसके अंदर, क्योंकि फिर मुझे रब करना पड़ेगा।
पहले मैं इस पिक्चर को पेस्ट कर देता हूँ नीचे। और अब ये दोनों पिक्चर जो हैं, पहला वाला ओरिजिनल पिक्चर है जिसमें कि स्ट्रिप, आपको भी पता है कि स्ट्रिप इसमें ऐसी रही होगी, ये वाली। ये थी स्ट्रिप। स्ट्रिप का हेड था किसके नीचे, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस 2y, और स्ट्रिप का जो बेस था वो था x इक्वल टू y के ऊपर। मोशन जो था स्ट्रिप का ओरिजिनली वो नीचे से ऊपर की तरफ था, ऐसा, राइट। स्टार्ट हो रहा था वो y इक्वल टू 0 से और एंड हो जाएगा y इक्वल टू 2 पे, जहाँ पे मैंने ये एरो लगाया, ठीक है। अब ये जो नया पिक्चर है इसमें ऑफ कोर्स आप स्ट्रिप को बदलने वाले हैं, बदलना ही पड़ेगा स्ट्रिप को। स्ट्रिप इस बार बनानी पड़ेगी वर्टिकल, कुछ ऐसी। नाउ सी द बेस ऑफ द स्ट्रिप, किसके ऊपर बेस है स्ट्रिप, स्ट्रिप का जो बेस है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, y इक्वल टू 0। स्ट्रिप का जो हेड है ये वाला, ये रेस्ट कर रहा है y इक्वल टू x। लेकिन ये बात सच तो है लेकिन आधी सच है, क्योंकि जब स्ट्रिप अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेगी और अपनी जर्नी यहाँ एंड करेगी तो बीच में एक जगह ऐसी भी आएगी, बिल्कुल ये वाली जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जगह की बात कर रहा हूँ। बीच में जब स्ट्रिप इसको क्रॉस करेगी तो स्ट्रिप का जो ऊपर वाला कर्व है वो बदल जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, आई विल ड्रॉ लाइन देयर। एक ऐसा सफर में, इस स्ट्रिप का जो सफर है उस सफर के बिल्कुल कहीं बीच में एक जगह ऐसी है जहां पे स्ट्रिप का जो ऊपर वाला कर्व है वो चेंज हो रहा है, टॉप वाला जो कर्व है वो बदल जाएगा, राइट। क्या आपको नजर आ रहा है? मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसे दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, जिससे आपको मालूम चल जाए कि जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करेगा तो दो, ये एक नहीं है दो रीजन हो जाएंगे। तो एक्चुअली अगर आप इसको ऐसे कहें तो वो ज्यादा सही होगा। ये आपका होगा रीजन नंबर 2 and this will be a region number 1. So actually the original region was R, right, which now on rotating the strip it has been divided into two sub regions. वो दो सब रीजन लेने पड़ेंगे, वो इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि भाई पहले वाले रीजन में स्ट्रिप का बेस तो ठीक है y इक्वल टू 0 पे, लेकिन हेड है लाइन के नीचे। लेकिन जो दूसरा वाला रीजन है, अगर आप इसमें स्ट्रिप बनाते हैं, देखिए मैं दूसरे वाले स्ट्रिप रीजन में भी स्ट्रिप बनाता हूँ, तो इसमें बेस तो चलिए ठीक है, बेस किसके ऊपर है, y इक्वल टू 0, लेकिन हेड जो है, हेड वो नीचे है, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी मुझे। y की वैल्यू जरा यहाँ से निकालिए, कितनी आएगी भाई यहाँ से y की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 भी नहीं आएगी, इनफैक्ट 2 आ जाएगी, 2 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगी y की वैल्यू, राइट। सो एक्चुअली जब आपने स्ट्रिप को रोटेट किया तो आपने पाया कि आपकी स्ट्रिप का जो मोशन है, पूरी जर्नी है, उस जर्नी में एक बदलाव आ रहा है कहीं ना कहीं। जब ये स्ट्रिप यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगी, बीच में पहुंचेगी, जैसे ही इस वाली बाउंड्री को क्रॉस करेगी आपकी स्ट्रिप, जैसे ही यहाँ आएगी तो तुरंत आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रिप का जो टॉप कर्व है वो बदल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो रीजन लेने पड़े। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? सर पक्का? तो मैं दो एरो बना दूं? दो एरो इसलिए हैं कि एक रीजन 1 के लिए और एक रीजन 2 के लिए है, राइट। तो अब आप मुझे एक एक करके लिमिट भी बताएंगे दोनों रीजन्स की, राइट। तो इस पिक्चर में नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़ा, तो इसको इंपॉर्टेंटली लिखना भी पड़ेगा। एडिशन होगा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एडिशन होगा और ऐड करके करना पड़ेगा। नोट देयर आर 2 सब रीजन्स। सब रीजन्स तो आप जानते हैं सबसेट होता है जैसे, वैसे सब रीजन्स वर्ड भी हमने बना दिया। सब रीजन्स R1, राइट, वेयर, ये R1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेयर द टॉप ऑफ
the strip lies below line, right? ये तो पहला वाला है R1 and R2 where top of the strip lies below parabola. तो इसीलिए लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, राइट? और मैं लिमिट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप रीजन R1 के लिए लिमिट लिखेंगे, रीजन R1 limits of y 0 to x and limits of x 0 to, अगर आप देखें इसका मोशन इस रीजन में तो x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 2 तक, राइट? लिमिट्स ऑफ x are 0 to 2. Similarly, for region R2, limits of y are 0 to 2 minus x minus 2 whole square by 2. ये आएगी y की वैल्यू, अगर मैंने गलत नहीं निकाली है तो हाँ शायद ये आएगी -2, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ x will be 2 to 4. I hope this is clear to all of you. New limits are in region R1 and R2. Now we'll evaluate the integral using these limits. Therefore, I is equal to, first will be R1, right? F x comma y dy dx plus double integration over the region R2 f of x comma y dy dx is equal to रीजन R1 के लिए y की x की लिमिट्स 0 से लेके 2, y की लिमिट्स 0 से लेके x, f of x y dy dx, और रीजन R2 के लिए x की लिमिट्स 0 से 2 to 4 and the limits of y are 0 to 2 minus x minus 2 whole square by 4 f of x comma y dy dx. So this is the final answer. You cannot evaluate this integral because fxy is not given here. यही इसका आंसर है। आपने स्प्लिट कर दिया रीजन को दो रीजन्स में, और आपने जानबूझ के नहीं किया, आपको करना पड़ा ऐसा क्योंकि आप देख रहे थे कि बीच में एक सफर में जो स्ट्रिप का जो पूरा सफर है उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पड़ाव आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें, जैसे ही वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इस रीजन को क्रॉस कर रहा है, तो स्ट्रिप जो टॉप वाला कर्व वो बदल रहा है। इसके लिए आपको दो रीजन कंसीडर करने पड़ेंगे, यानी जब अगर टॉप वाला कर्व या बॉटम वाला कर्व बदल जाए स्ट्रिप का तो रीजन भी बदल जाएगा, ऑफ कोर्स रीजन सेम नहीं माना जाएगा, राइट? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ए और पार्ट बी आपको खुद ब खुद करना है, वो सेम है, इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, फिर से दो बार, और उसमें आपको मालूम भी है कि आंसर क्या आने वाला है, तो राइट हैंड साइड में आंसर लिखा हुआ भी है, ठीक है? दिस इज फॉर योर होमवर्क। एनी प्रॉब्लम इन दिस? डू योरसेल्फ एज योर होमवर्क। एक पार्ट हमने बता दिया, एक पार्ट आप खुद करेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। यस, एनीबॉडी? Question number, I think this is 4, question number 4, right? Okay. Evaluate
evaluate double integral r xy dx dy where r is the set of points of the whole r2 plane or x2 plane such that x square plus y square minus 2x is greater than or equal to 0. Y square is less than or equal to 2x, right? Y greater than or equal to x. Okay. Solution. तो सबसे पहले तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको कर्व पता होने चाहिए, क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये तीन कर्व्स हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी रखी है तो तीन रीजन्स हो जाएंगे एक्चुअली में। शेडिंग करनी पड़ेगी, कॉमन शेडिंग जो आएगी दैट विल बी योर रीजन आर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम तय करेंगे कि स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बनानी है, वर्टिकल बनानी है, या हो सकता है दोनों ही बन पा रही हो, तो देख के पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक एक करके बताइए कि सबसे पहले जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दीजिए, और माइनस 1 भी आप कर सकते हैं, या दोनों साइड प्लस 1 कर दीजिए, ऐसे करके, राइट। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी y स्क्वायर एंड दिस इज 1 स्क्वायर। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कुछ इस तरीके की होती है, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट h कॉमा k एंड रेडियस इक्वल टू r, ये आप सब जानते हैं, राइट। तो दिस इज अ सर्कल, ओके, सर्कल centered at 1,0। आप देख सकते हैं कि h की वैल्यू 1 है और k यहाँ पे एब्सेंट है, तो 1,0 इसका सेंटर है, एंड रेडियस इसकी 1 है, यस लक्ष्मी का रेडियस इसकी 1 है। अभी शेडिंग भी करनी पड़ेगी, वो बाद में बताते हैं आपको, पहले तो ये कर्व्स बता दें। ये सबको पता है ये पैराबोला होता है, राइट। ऑल्सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये एक पैराबोला है विद x is as its axis, जिसकी axis x axis है, राइट, एंड y इज इक्वल टू x। तो सबको पता है ये लाइन होती है ऑब्लिक लाइन 45 डिग्री की लाइन थ्रू ओरिजिन। तो तीन कर्व्स हैं और बनाने भी पड़ेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें दो पिक्चर की जरूरत नहीं बनेगी, एक ही पिक्चर में काम चल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने लिमिट्स लिख के नहीं दी है, लिमिट्स आपने खुद ही तय करनी है। स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बनेगी, वर्टिकल बनेगी, वो हम देख लेंगे कि क्या बनेगी। ऑर्डर चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ लिख के दिया ही नहीं इंटीग्रेशन। Okay, so x-axis and y-axis. Now first I will draw the circle. You can see that the circle is centered at 1,0 and the radius is equal to 1. So if this is the center, this is 1,0, this point, and this point will be ये double होगा इसका 2,0. Okay, तो मैं भी यहाँ, और 1 radius का circle मुझे बनाना है, तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। So the circle is centered at 1,0, okay, and radius इसकी 1 है, तो of course इसको टच कर रहा है, this is 0,0, and this point will be 2,0, and this is the center 1,0. यहाँ पे इसका center है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1,0 इसका center है, okay. Now we will draw the parabola y square equal to 2x. y square equal to 2x is a parabola of this type. अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पैराबोला ऐसे करके जाएगा, या फिर वो ऐसे जाएगा,
दो बातें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कौन सी वाली पॉसिबिलिटी है, पहले वाली या दूसरी वाली? कौन इसका जवाब देगा? सर पहला वाला होना चाहिए। नहीं, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। अब दूसरा वाला क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे तब पता चलेगा, देखो अगर दूसरा वाला होगा, पहला वाला होता तो ये होता, ये जो ये वाला पैराबोला है कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, जबकि ये वाला जो पैराबोला है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है। आप क्या करिए, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए पैराबोला और सर्कल का। अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है 0 0 तो समझ जाइएगा कि ये वाला है, और अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं तो समझ जाइएगा कि दूसरा वाला है। तो अभी देखते हैं कि कितने इंटरसेक्शन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपस में सॉल्व करने जा रहा हूँ सर्कल और पैराबोला को। एक ही ओरिजिन ही आएगा और कुछ नहीं आ पाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे नोट करके लिखना पड़ेगा। Note, find the points of intersection of circle and parabola। तो सर्कल और पैराबोला को इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। सर्कल है आपका x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। एंड पैराबोला है आपका y² इक्वल टू 2x, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो सेकंड की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए, आपको मिलेगा x² इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स यू x इक्वल टू 0। और जब आप इसको सेकंड में रखेंगे, x इक्वल टू 0 को आप लग दें सेकंड वाली इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इकलौता एक ही पॉइंट है 0 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ही पॉइंट पे वो काट रहे हैं एक दूसरे को और कहीं नहीं काट रहे हैं, इसीलिए ये वाला पिक्चर बनेगा, पैराबोला अंदर से नहीं जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ओके ना। अब क्या करें, ये पैराबोला हो गया, चलिए ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन में हम लिख देते हैं, दिस इज y² इक्वल टू 2x एक्चुअली, राइट, वो बाद में भी लिख सकते हैं। और सर्कल भी आपको दिख रहा होगा। खैर अब इम्पोर्टेंट ये है कि थर्ड वाली जो लाइन बनानी है वो भी तो बनेगी, अभी एक लाइन भी बची है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू, अच्छा ये पॉइंट कोऑर्डिनेट था 1, 0, दिस पॉइंट इज 1 0 1, 0, तो दिस पॉइंट विल बी, ठीक, इसके जो ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा 1, 1, राइट। दिस पॉइंट विल बी 1, 1, 1, ये ठीक इसके ऊपर होगा, ठीक है, ठीक यहाँ पे। लेकिन इस पॉइंट का क्या वाकई में, हाँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी आपको। ओके fine, now the drawing y is equal to x, y is equal to x will be a line that will actually pass through 0 0 and 1 1। तो अब ये लाइन ड्रॉ करने का वक्त आ गया है, ये बनेगी वो लाइन, सॉरी बिल्कुल वहां से नहीं बनी जहां से मुझे बनानी है। ये रीजन अब आपने बना दिया, अब इसमें तो बहुत सारे रीजन बनने, हो सकता है कि ये वाला रीजन हो सकता है कि ये वाला रीजन हो, ये हो सकता है कि ये सबसे बाहर वाला रीजन हो, मालूम नहीं है कौन सा रीजन है। अभी देखते हैं कि नहीं, पर इंटीग्रेशन तो ऐसे कुछ दिया नहीं है, अभी हमें शेडिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा रीजन कॉमन है। अब ध्यान से देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। सी दिस, ये जो है ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है या इंटीरियर ऑफ सर्कल? ये सर्कल का बाहरी हिस्सा है या अंदरूनी है जब ग्रेटर देन लगा होता है? भारी सर, भारी है। ये बाहरी है। अगर किसी को डाउट है बाहरी और, हाँ मैं एक बार पूरा भी कर दूं, हो सकता है कि किसी को वैसे मालूम ना चल पा रहा हो कि बाहरी है अंदरूनी हिस्सा है, तो अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो एक पॉइंट पुट करके देख लीजिए, अंदरूनी पॉइंट पुट करके देख लीजिए। अगर आप 1, 0 पुट करेंगे, ये अंदरूनी पॉइंट है सर्कल का, इसे पॉइंट पुट करिए 1, 0। अगर आप यहाँ 1, 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 > 0, जो कि फॉल्स है, जो कि क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शेडिंग बाहर की तरफ करनी है, क्योंकि पॉइंट मैंने अंदर का लिया था, मैंने 1 0 पुट किया था, जो टेस्ट पॉइंट कहते हैं इसे, जिससे टेस्ट किया जाता है। अंदर का पॉइंट मैंने चेक किया लेकिन फॉल्स आया, तो फिर बाहर की तरफ शेडिंग होगी, इसका मतलब ये होता है,
ठीक है, तो बाहरी हिस्सा है सर्कल का बाहरी हिस्सा, यानी शायद ये बाहर का हिस्सा। ओके राइट। अब बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला आपको नजर आ रहा हो, ये पैराबोला के अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, ये चेक करने के लिए आपको, हाँ कृष्ण भंडारी बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो जो आपने तो 1 लिया, बट वो 1 तो ग्रेटर आ रहा है ना सर, 1 बड़ा, अच्छा ट्रू आ रहा है, तो 1 इज बिगर देन 0। तो हाँ वो मैंने गलत, वो -1 0 ये आएगा, सॉरी -1 आना था क्योंकि 1 0 पुट किया ना मैंने, तो 1 -2 -1 वो -1 ग्रेटर देन 0 आ रहा था, फॉल्स। ठीक है। अब चलो कृष्ण भंडारी तुम आ ही गए हो, तो ये भी बता दो कि पैराबोला किधर शेड करेंगे। ये है पैराबोला, टेस्ट पॉइंट अपनी इच्छा से लेना। पैराबोला ग्रीन कलर का है, दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखा है पैराबोला है। इसका टेस्ट पॉइंट आपकी इच्छा है, नीचे 1 0 डाल लो, ये वाला पॉइंट डाल लो। अगर ट्रू आया तो इसी की साइड शेड होगा, फॉल्स आया तो इससे अपोजिट शेड होगा। ठीक है, 1 0 डाल के देखो, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। 1 0 डालो, x को 1 डालो, y को 0 डालो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना, सो ये मिलेगा, लेस देन 2 है सर। ट्रू आया फॉल्स आया? ट्रू है सर। ट्रू है, तो कौन सी साइड, यानी वही वाली साइड शेड हो जाएगी जिस साइड आपने पॉइंट पुट किया था। आपने पॉइंट ये पुट, यानी नीचे की साइड, यानी पैराबोला से नीचे की तरफ शेडिंग हो जाएगी। सही कहा मैंने, हाँ या ना? यस सर। और सर्कल के कहाँ शेडिंग थी? बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर शेडिंग हुई थी पैराबोला के अंदर। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रीजन कॉमन आने वाला है, ये वाला, ये इतना सा बीच का ये वाला, अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन कॉमन आने वाला है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्म मत होइए। अभी ये भी बचा है y रिटर्न x, इसके लिए पॉइंट पुट करना जरा, ये y इक्वल टू x है आपकी लाइन, ये पुट कर लो, 1 0 पुट कर लो, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? 1 0 पुट करिए यहाँ पे, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आएगा, तो यानी कि अपोजिट साइड, यानी लाइन की अपोजिट साइड शेड, यानी ऊपर की तरफ शेड होगा। तो अल्टीमेटली ये कंफर्म है कि ये वाला रीजन आने वाला है कि ये वाला। ये तो पक्का पता चल गया कि ये वाला रीजन तो नहीं है, राइट? और अगर अब आपको क्या ये वाला रीजन आना चाहिए, ये वाला, बताइए कौन सा है, पहला या दूसरा? ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा रीजन है कृष? सर ऊपर वाला आएगा, इसमें तीनों ऊपर वाला है, हाँ, क्योंकि हाँ जिसमें सर्कल के बाहर वाला ना, राइट, ऊपर वाला। तो मैं उसको शेड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीजन सही रीजन पकड़ना जरूरी है, गलत नहीं करना आपको। पता लग रहा है कि रीजन बनना है ऊपर वाला, आपने शेडिंग कर दी नीचे वाले की, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने शेडिंग करी है ऊपर। और अच्छी बात यह है कि इसमें स्ट्रिप फिलहाल तो कोई बनी भी नहीं है, मैं अपनी इच्छा से बनाऊंगा जैसी स्ट्रिप मुझे बनानी है। अब ये आप पे भी मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कैसी स्ट्रिप बनाना चाहते हैं इसमें। ये देखिए कितना पतला रीजन है, राइट? इस रीजन की खास बात है, इसके सफर में जब स्ट्रिप चलेगी, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं, तो इसके स्ट्रिप के एक सफर में एक ऐसा मुकाम आएगा बीच में, एक ऐसा डेस्टिनेशन आएगा बीच का, जहां पे स्ट्रिप का बेस कर्व बदल जाएगा। तो आप जानते हो पॉइंट कौन सा होगा? देख पा रहे हैं आप? यस, ये वाला जो पॉइंट है, यस 1 1, तो ये पॉइंट, ये जो बाउंड्री हमने बनाई है, इसके बाद जो है सफर बदल जाएगा। तो ये पहले वाला जो होगा ये रीजन R1 होगा, और दूसरा वाला होगा, ये वाला जो होगा, दिस इज रीजन R2 एंड दिस विल बी रीजन R1। दो रीजन इसमें, राइट? अब मुझे इसके अंदर स्ट्रिप बनानी है, स्ट्रिप वर्टिकल ही बनानी पड़ेगी। मैं आपको पहले बताऊं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसी काम की नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना देंगे तो आपको प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फंसा देगी, कुछ रीजन में छोड़ देगी। क्या आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बच्चे सोचेंगे कि ये बना लेते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कुछ पिंक कलर का हिस्सा छोड़ रही हैं। आप कभी भी इस कागज के टुकड़े को, मैं जूम कर दिया, ये जो कागज का टुकड़ा है ये वाला, इस शेप का, इस कागज के टुकड़े को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से नहीं काट सकते। कुछ ना कुछ कागज का हिस्सा आप छोड़ देंगे, बचा देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही काटा जा सकता है। Any problem in this? Please tell me. You have to draw only vertical strips. Horizontal strip will not help you. This is for region R1, right? And this is for region R2, right? Of course, you can see that the base of the strip here, the base of the strip is lying on parabola, and sorry, on circle,
and the head of the strip is lying below a parabola. Here, the base of the strip for this R2 region, the base of the strip is lying above line, and the head of the strip is lying below parabola, right? So, वो मैं लिख देता हूँ पिक्चर से देख के, right? Region R1, right? So limits कौन बताएगा मुझे? कृष कंडारी, Sir, लिमिट्स बताओ y की रीजन नंबर R1 में। कहाँ से कहाँ तक? इसका हेड तो पैराबोला को टच कर रहा है, तो इसकी हाँ, और बेस बेस सर्कल से निकालनी है y की वैल्यू कितनी आएगी? सर्कल से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से निकाल लो ना y की वैल्यू सर्कल से, कितनी आएगी? 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 2x 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक है। 2 कहाँ से कहाँ तक? अपर लिमिट किसके नीचे है? पैराबोला के नीचे है। अब पैराबोला से निकाल, हाँ अपर लिमिट पैराबोला का, हाँ, तो उससे निकालो y की वैल्यू। सो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2x। ठीक है, x की वैल्यू मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा? और सर मोशन होगा स्ट्रिप का मोशन 0 से होगा, 0 कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, रीजन R2 के लिए बताओ y की लिमिट्स पहले। स्ट्रेट लाइन है पैराबोला का। हाँ, तो बॉटम है लाइन के ऊपर, यानी कि x से लेके पैराबोला 2x, और x की लिमिट्स मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा? सर इसका मोशन होगा 1 से लेके ये पॉइंट तो निकाला नहीं, ये पॉइंट निकाल लो जल्दी से। ये लाइन और इसका इंटरसेक्शन, लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स डाल लो पैराबोला में, पैराबोला में डालो y इक्वल टू एक्स, ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 2, है ना? यस सर 2 कॉमा समथिंग आएगा, है ना? यस सर। 2 आएगा, लेकिन ये पिक्चर बहुत गलत बन रखा है, ये इसके ऊपर आना चाहिए था कायदे में देखा जाए तो, इस यहाँ आना चाहिए था पॉइंट यहाँ पे, लेकिन अब तो पिक्चर बन गया। ये पैराबोला बड़ा बनना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, एक सेकंड इधर कहीं आना चाहिए था पॉइंट यहाँ पे 2,2। ये पैराबोला गलत बन रखा है, इसका मतलब पैराबोला को ठीक कर दूंगा मैं। ये पैराबोला एक्चुअली में ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड से कर रखा है ना, ये पैराबोला ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ये होना चाहिए था। नाउ इट्स करेक्ट। स्ट्रिप जो है वो ऐसी थी, ये वाली थी वो सेकंड स्ट्रिप, और ये थी वो फर्स्ट वाली स्ट्रिप। लिमिट आपने बिल्कुल ठीक अब निकाल लोगे। कहां से कहां तक है मोशन? 1 से लेके कहां तक? 2 तक चलिए। ये 2 पॉइंट कैसे है मालूम चल गया ना? आपस में सॉल्व करना है पैराबोला और लाइन को। ओके, चलिए सेव हो जाए तो फिर मैं फटाफट इंटीग्रेशन करूँ। देयरफॉर I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहले रीजन R1 और फंक्शन है आपका xy dx dy प्लस डबल इंटीग्रेशन R2 xy dx dy। Now R1 region की जो लिमिट्स हैं, those are outer limits are 0 to 1, inner limits are 2x minus x square से लेके रूट 2x तक है, और क्योंकि अंदरूनी लिमिट्स y की हैं तो आपको लिखना पड़ेगा xy dy dx। and for second region limits of x are 1 to 2 and limits of y are from x to square root of x xy dy dx, right? now इनको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। y के स्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो that will be y square by 2 and y square 2x minus y square by 2, y का स्क्वायर यानी अपर लिमिट का स्क्वायर 2x by 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ये आएगा, और
इसमें लिमिट भी डालनी पड़ेगी आपको, लिमिट डाल चुके हैं आप, सॉरी, एक्स डी एक्स। ओके, इसमें भी ऐसे कुछ करना है आपको, 1 to 2x की लिमिट्स हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाय 2, x तो ऐसे ही रहेगा y स्क्वायर बाय 2, सो 2x बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx। मैंने गलती तो नहीं की, मुझे लग रहा है, चलिए ठीक है। और ये शायद कैंसिल होने के बाद बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस का x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 dx, बल्कि x क्यूब हो जाएगा, सर x क्यूब बचेगा। x क्यूब बचेगा, ठीक है। और ये कितना बच रहा है, ये भी तो बच रहा है कुछ, x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाय 2 dx, यहाँ लिमिट है 1 से लेकर 2। चलिए तो इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 बाय 8 1 बाय 8, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो 1 बाय 3, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये हो गया 7, माइनस x4 बाय 8 1 बाय 8 x4, 16 माइनस 1 15, राइट। और फाइनली इसका एलसीएम भी आप ले सकते हैं, 1 बाय 8 माइनस 15 बाय 8, दैट विल बी माइनस 14 बाय 8, so 7 बाय 3 माइनस 14 बाय 8, दैट विल बी माइनस 7 बाय 4। तो मुझे लगता है कि 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, ये सब जानते हैं कि 1 बाय 12 होता है, तो 1 बाय 7 बाय 12 इज आंसर।